हेलो एवरीवन। चलिए तो आज जूलॉजी का पार्ट ले रहे हैं। द ग्रैनुलेटेड न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल दैट सिक्रीट्स इन्फ्लामेटरी मीडिएटर हिस्टामिन, तो ये बेसोफिल होते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिलेशन टू लिम्फेटिक सिस्टम, ह्यूमन फ्लूइड ड्रेन इनटू मेजर आर्टरीज थ्रू, आर्टरीज नहीं वेन्स में जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ लिम्फेटिक कैपिलरी वेसल्स, लिम्फ नोड, लिम्फेटिक डक्ट। ये सही है आपका, ठीक है। द वॉल ऑफ लार्ज लिम्फ सिमिलर टू वेन्स, सही है। फ्लूइड प्रेजेंट इन लिम्फेटिक इज कॉल्ड लिम्फ, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? तो फर्स्ट वाला गलत है। हेल्दी इंडिविजुअल हाउ मच हीमोग्लोबिन 100। देखो 100 ml में जो है आपका 12 से 16, तो 10 टाइम्स कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? 120 से 160 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट, coagulation of blood requires a cascade of reaction during which prothrombin converts thrombin by। तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनने के लिए आपको क्या चाहिए? थ्रोम्बोकाइनेस चाहिए पड़ता है। वाइल स्टडिंग नॉर्मल ईसीजी हार्ट बीट डिटरमाइन यूजली काउंटिंग, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को काउंट कर लो, इससे आप जो है हार्ट बीट को पूरा बता सकते हैं। अमाउंट ऑफ मोनोसाइट टोटल आरबीसी इक्वल टू अमाउंट ऑफ, तो देखो तो ये जो है आपका ईओसिनोफिल बेसोफिल कम होता है, एरिथ्रोसाइट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये प्रोटीन इन प्लाज्मा के बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन विथ कार्डियक आउटपुट, तो कार्डियक आउटपुट के लिए कार्डियक स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू, ये तो गलत है। स्ट्रोक वॉल्यूम ये गलत है, ये सही है थर्ड वाला। कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मैच द कॉलम हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट। तो हार्ट फेलियर नॉट पंपिंग, तो बी का थर्ड हो जाएगा आपका, ठीक है। बी का थर्ड है। कार्डियक अरेस्ट, अरेस्ट अचानक से जो है ब्लीडिंग, सेकेंड और फर्स्ट, 1 3 2, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेटेड बाय ग्लैंड सिचुएटेड बिटवीन, तो ये पेनक्रियाज है, सी शेप लिम्ड जो है डिओडिनम के, तो पेनक्रियाज के बीच में क्या सीक्रेट नहीं करता है? तो इंसुलिन सीक्रेट करता है, ग्लूकागॉन सीक्रेट करता है, न्यूक्लियस सीक्रेट करता है। डाईपेप्टिडेज ये इंटेस्टाइनल जूस से जो है आपका बनता है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस, ठीक है। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस में जो है आपका यहाँ पर चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। तो आर एच एंड, क्वेश्चन थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये बार बार ये वो हो जा रहा है, ठीक है। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटी आर एच एंटीबॉडीज़, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, थर्ड वाला हो जाएगा। असर्शन रीजन एडल्ट ह्यूमन आरबीसी आर ई न्यूक्लिएटेड एंड लैक मेजर सेलुलर ऑर्गन, सही है, ठीक है। एंड इंटरनल स्पेस आरबीसी अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन, दोनों सही है, तो बोथ ए सही एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। स्पेशल न्यूरल सेंटर इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कैन मॉडरेट कार्डियक फंक्शन थ्रू एएनएस, तो ये जो है आपका मिलता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, ठीक है। चलिए नो रेस्पिरेटरी रिसेप्टर्स कार्डियक एओर्टिक आर्च कैरोटिड सेंसिटिव टू, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड H प्लस कॉन्सेंट्रेशन के लिए रहता है ये आपका। मिनिमम अमाउंट ऑफ बोथ ट्रांसपोर्टेड बाय एज, तो मिनिमम अमाउंट तो आपका डिज़ोल्व फॉर्म में, ऑक्सीजन 3% है और ये 7% जो है आपका डिज़ोल्व फॉर्म में जाता है। 2 लीटर और डी ऑक्सीनेटेड ब्लड कितना कार्बन डाइऑक्साइड है? तो 1 लीटर में आपका होता है 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? तो 2 लीटर में आपका ये 8 हो जाएगा, है ना। 1 डेसीलीटर में 4 है तो ये 80 हो जाएगा, मतलब, ठीक है। 1 डेसीलीटर जो है 4 ml ले जाता है, तो 2 डेसीलीटर 8 ml, और 2 लीटर जो है मल्टीप्लाई बाय 10 कर दीजिए, 80 हो जाएगा, ठीक। रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फेरिंग्स इज कॉल्ड साउंड बॉक्स, गलत है, लैरिंग्स को बोला जाता है, फेरिंग्स जो है साउंड बॉक्स नहीं कहलाता है, ठीक है, तो ये गलत है। डायफ्राम डोम शेप मस्कुलर स्ट्रक्चर सेपरेट थोरस की, ये सही है आपका, तो ओनली बी इज़ करेक्ट, सही है ये आपका। टोटल लंग कैपेसिटी, ये आपका सही है लगभग। ट्रैकिया कंप्लीट इलास्टिक, ये गलत है आपका, ठीक है। इनकरेक्ट ही पूछा है, इनकरेक्ट कौन सा है? सेकंड है, ठीक है। वोमिटिंग सेंटर सही है आपका, यहाँ पर एस्थमा ये सही है आपका, ठीक। तो कौन सा गलत है? ट्रैकिया, ये आपका हाइलिन कार्टिलेज से लाइंड होता है, इनकम्प्लीट होता है। नेक्स्ट है लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। लंग्स के अंदर में क्या होता है? तो लंग्स के अंदर में एल्वियोलर डक्ट होता है,
इनिशियल ब्रोंक्यूल्स होता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई होता है, ठीक है। लैरिंग्स सबसे पहला पार्ट है जो बाहर में होता है, फिर ट्रैकिया जो है ये भी आपका बाहर में होता है। तो 3 चीज़ जो है आपके लंग्स के अंदर में पाई जाएगी। नेक्स्ट है ABCD को अगर हम देखें तो हार्ट से निकलने वाली जो है आपकी जो लंग्स तक जा रही है, हार्ट से लंग्स तक जाने वाली पल्मोनरी आर्टरी है और लाने वाली पल्मोनरी वेन है, ये एओर्टा है और ये जो है आपका वेना केवा है, ठीक है। तो बी जो है वेना केवा है, ठीक है। चलिए बी जो है आपका वेना केवा हो गया और ए जो है एओर्टा है, तो एओर्टा और वेना केवा, और सी जो है पल्मोनरी आर्टरी है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट है डैश कर्व इज ऑब्टेन हीमोग्लोबिन। डिसोसिएशन कर्व कैसा होता है? ये इस प्रकार से रहता है, ठीक है। ये जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोलक जो है आपका ग्राफ रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन PO2 इज़ मोर देन 40 mm। तो 40 mm से ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ रहेगा? तो पल्मोनरी वेन्स में रहेगा, ठीक है, और सिस्टमिक आर्टरीज में रहेगा, बी और सी। तो बी और सी कौन सा है? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, है ना। पल्मोनरी आर्टरीज में कम रहता है, वहाँ पर जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है, और सिस्टमिक वेन में भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है। थोरैसिक चेम्बर इज फॉर्म्ड डॉर्सली बाय एक्स एंड वेंट्रली बाय वाई। तो थोरैसिक चेम्बर में डॉर्सल में आपको वर्टिब्रल कॉलम मिलता है और सामने में स्टर्नम मिलता है। पल्मोनरी वेंटिलेशन को क्या बोलते हैं? तो ये सेकंड है आपका। एटमॉस्फेरिक एयर का ड्रॉन लेना और बाहर निकाल देना, ये क्या कहलाता है? पल्मोनरी वेंटिलेशन कहलाता है। वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर कॉज ऑफ फॉलोइंग डिसऑर्डर सिगरेट स्मोकिंग। तो ये जो है आपका एम्फाइसीमा होता है। एटम सलाइवा में जो है आपका यहाँ पर क्या दिखाई, क्या क्या मिलेगा? तो सब है, 1 2 3 4 5, 5 है, ठीक है। सारे के सारे ये आपको मिलेंगे इसके अंदर में, है ना। चलिए नेक्स्ट है सम सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज सम अमीनो एसिड एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। इसको हम क्या बोलते हैं? तो ये कहलाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाता है, ट्रांसपोर्ट कहलाता है। फिजियोलॉजिक वैल्यू ऑफ फैट इन ह्यूमन इज। तो फिजियोलॉजिक जो है ये सेकंड आएगा। इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो है उससे थोड़ा सा कम रहता है इसका यहाँ पर। सब म्यूकोजल लेयर ऑफ डिओडिनम, तो ब्रूनस ग्लैंड मिलता है इसमें यहाँ पर आपको। करेक्टली आइडेंटिफाई ABC। डाई एंड मोनोग्लिसराइड फैटी एसिड में हो जाता है ये आपका लाइपेस, और न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड में तो न्यूक्लियोटाइडेस, और स्टार्च जो है आपका डाइसैक्राइड में, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइडेज होता है, सॉरी, स्टार्च के लिए अमाइलेज फर्स्ट ही आएगा ये वाला जो है आपके यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट जो है आपका ये सही रहेगा, लाइपेज, न्यूक्लियेज और अमाइलेज जो है ये सही है आपका, ठीक है। वैसे थर्ड वाले में सुक्रेज नहीं होता, अमाइलेज होता तो ये भी सही हो सकता था, बट न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज आते हैं आपके यहाँ पर, ठीक है। चलिए सॉकेट, तो सॉकेट में डूबे हुए क्या कहलाते हैं? तो ये जो है आपके यहाँ पर थीकोडोंट कहलाते हैं। अलग अलग टाइप के हिट्रोडोंट 2 बार आते हैं, डाइफायोडोंट। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू सलाइवरी ग्लैंड एंड लोकेशन इन ह्यूमन। तो इनकरेक्ट बोला है। सब मैंडिबुलर लोअर जॉ सही है, सब लिंगुअल बिलो द टंग सही है, पैरोटिड सही है, सब मैक्सिलरी ये गलत है आपके यहाँ पर, ठीक है। बक्कल कैविटी के अंदर में नहीं होता, ये सब मैंडिबुलर का ही दूसरा नाम है। फर्स्ट हार्ट साउंड कब आता है? तो फर्स्ट हार्ट साउंड क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल, गलत। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड के बंद होने पर, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है आपका यहाँ पर इसमें जो है आपका दिखाई देगा तो सही है ना। लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, लो पिच का जो है साउंड होता है। फूड इज़ नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू अ फीलिंग ऑफ ये, तो ये जो है नहीं हो रहा है, किसके अंदर नहीं हो रहा है डाइजेशन? इनडाइजेशन के अंदर नहीं होता है। इनकरेक्ट फीचर और मरासमस के लिए, तो 1 साल से ज़्यादा में नहीं मिलता है, ये कम वालों को पाया जाता है, ठीक है।
बाकी सब सही है आपका। समेटेड प्रोटीन मेटल चलिए। बाइल जूस कंटेन वन एक्सेप्ट, बाइल जूस में क्या नहीं मिलेगा, तो एंजाइम नहीं मिलता है, लाइपेज तो एंजाइम है, बाइल जूस में एंजाइम नहीं पाया जाता है। गिल्स किसके अंदर में मिलेगा, गिल्स मोस्ट एक्वेटिक में मिलेगा, है ना, एम्फीबियन वगैरह में नहीं मिलता है। ह्यूमन ओपनिंग ऑफ सेप्टम थिक फाइब्रस टिश्यू सेपरेट चेम्बर लेफ्ट साइड और हार्ट गार्डेड बाय, तो इनको जो है लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वॉल्व होता है, ठीक है। टू फ्लैप्स जो हैं आपके यहाँ पर आएंगे। ईसीजी पी वेव जो है एट्रियल डीपोलराइजेशन को बताता है, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर, तो डोनर तो आपका कौन है, ओ डोनर है और ओ नेगेटिव डोनर होता है, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा आपका। इनकरेक्ट ऑप्शन विथ एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड जो है आपका, इसके लिए गलत क्या है, स्पेशलाइज कार्डियक कॉल्ड नोडल टिश्यू सही है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर सही है, इट इज़ क्लोज टू एवी सेप्टम सही है, जनरेट मैक्सिमम नंबर एक्शन पोटेंशियल गलत, ऐसे नोड बनाता है ये तो सिर्फ वो है गेट कीपर है। मिनट वॉल्यूम रेस्पिरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक मिनट में कितना है, तो टाइडल वॉल्यूम इनटू ब्रीदिंग रेट, ये जो है क्या कहलाएगा आपका यहाँ पर, ये क्या कहलाएगा मिनट वॉल्यूम आपका रेस्पिरेशन। फैक्टर कॉजिंग शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होना, टेम्परेचर का ज़्यादा होना, H+, ये तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, हाई O2, है ना। याद रखेंगे CO2 का ज़्यादा होना, H+ का ज़्यादा होना और टेम्परेचर का ज़्यादा होना एक साथ चलेगा। ऑक्सीजन का कम होना, है ना, ऑक्सीजन का कम होना, ये चार चीज़ें होती हैं जिससे ग्राफ जो है एक डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो ये तीनों एक साथ हैं तो ये राइट साइड में शिफ्ट कराएंगे और हाई O2 लेफ्ट साइड में कराएगा आपको, ठीक है। चलिए टाइडल वॉल्यूम आफ्टर नॉर्मल रेस्पिरेशन, टोटल वॉल्यूम एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, थोड़ा सा सांस लेने की नॉर्मल लेने का कितना छोड़ेगा, तो रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये इतना छोड़ सकता है। एल्वियोलाई ब्रोंकाई नहीं, एल्वियोलाई ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल ट्रैकिया गलत, एल्वियोलाई ट्रैकिया ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल नेजल कैविटी गलत। क्या बोल रहा है ये आपका एक्सपायरेशन का रूट, अच्छा एक्सपायरेशन में एल्वियोलाई आएगा, फिर ब्रोंकियोल्स आएगा, फिर ब्रोंकाई आएगा, फिर ट्रैकिया आएगा, फिर नेजल कैविटी आएगा, ठीक है। सबसे नीचे में एल्वियोलाई फिर ब्रोंकियोल्स होते हैं, फिर ब्रोंकाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी आती है, फिर ट्रैकिया में आता है, फिर नेजल कैविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेड अप ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज से क्या नहीं बना है, फेरिंग्स मस्कुलर स्ट्रक्चर है, फेरिंग्स जो है पूरा का पूरा। नेक्स्ट है जॉन्डिस वाटर फैटी एसिड न्यूक्लियोसाइडेज, तो जॉन्डिस क्या बोल रहे हैं, ठीक है, बिलीरुबिन बढ़ जाएगा, ए का सेकेंड है, ठीक है। टू, ये टू हो गया, फिर उसके बाद में कौन सा आएगा, वाटर ऑस्मोसिस हो जाएगा 2 3, तो 2 3 दो में आ रहा है। फैटी एसिड काइलोमाइक्रोन के थ्रू 2 3 1 4, है ना, ये जो है आपके थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। सब कंसंट्रेट में ये एंजाइम मिलता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग अ फंक्शन ऑफ बक्कल कैविटी एक्सेप्ट, तो बकल कैविटी का एग्जांपल एक्सेप्ट मेस्टिकेशन कैरी 30% ऑफ प्रोटीन गलत है ये, प्रोटीन ने स्टार्च का 30% डाइजेशन होता है, प्रोटीन तो स्टमक में होता है। पराइटल सेल ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल या पराइटल सेल HCl सिक्रीट करता है, ठीक है। तो नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली लीडिंग टू डिक्रीज इन सिक्रीशन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन विल नॉट अगर प्रॉपर्ली इन स्टमक, तो सही है, HCl कम होगा तो प्रोटीन सही से नहीं होगा। एनीमिया हो सकता है, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल को जो है क्या करेगा, ये कम कर देगा आपका, ठीक है। तो HCl के कम होने से ये नहीं होगा, ये जो है ना अल्सरेशन HCl के ज़्यादा होने से होता है, ठीक है। और HCl नहीं होगा तो pH बढ़ जाएगा स्टमक का, फोर्थ सही है आपका, थर्ड गलत है, ये इनकरेक्ट है। कंप्लीट एनालॉजी HCl पेप्सिन, तो है ना, तो ट्रिप्सिन जो है ये क्या करता है, काइमोट्रिप्सिन का फॉर्मेशन करता है, HCl पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनाता है, और ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बनाता है। डेंटल फार्मूला ऑफ मोनोफायोडोंट, यानी एक ही बार जो आते हैं आपके दांत उनका क्या है, तो इसका आंसर होगा, देखो इंसाइजर 2 बार आते हैं, कैनाइन 2 बार आते हैं, प्री मोलर जो है आपके
2 प्रीमोलर एक ही बार आते हैं, ठीक है। तो 2 और 2 ये आपके होंगे, और थर्ड मोलर एक ही बार आता है, तो ये 0022 आएगा आपका यहाँ पर, यानी 0021 आएगा आपका यहाँ पर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और बने रहिएगा, एग्ज़ाम तक इसी प्रकार से वीडियोस बनाते रहेंगे।